प्यारे बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि हम स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब अंग्रेज़ गए थे वो अपने तरीके से शासन का संचालन कर रहे थे। हमने अपने तरीके से लोगों की भलाई के लिए शासन का संचालन करना था। तो स्टेट्स जो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बनाई तो जल्दबाजी में बना दी थी। इसी सिलसिले में एक चीज़ है, राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का अंग्रेज़ों ने किया था, हमें उसे दोबारा से बदलना पड़ा, रीशफल उसको करना पड़ा। तो उसकी आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ना है। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई। पहली बात तो है कि जो अंग्रेज़ों ने फॉर्मेशन किया था स्टेट्स का, वो किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, प्रशासनिक आधार पर। उन्होंने शहरों में ज़्यादा शासन चलाया था, तो वो डेवलप्ड थे। उस आधार पर उन्होंने अपनी स्टेट्स बनाई थी। कोई बहुत बड़ी बन गई थी और कोई बहुत छोटी भी बन गई थी। स्वतंत्रता से पहले दो तरह के राज्य यहाँ पर, दो भागों में भारत एक तरह से बांटा था। एक तो था ब्रिटिश स्टेट्स, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स जिसको कहते हैं, जहाँ अंग्रेज़ों ने सीधा शासन चलाया था। ज़्यादातर शहरों में जहाँ सुविधाएं थी वहाँ उनका सीधा शासन चलता था। जो गांव देहात के इलाके थे वो देसी रियासतें थी, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट्स थी वो। और इनके आकार में बहुत फ़र्क था, कुछ बहुत बड़े थे, कुछ बहुत छोटे। तो अंग्रेज़ जब यहाँ से गए तो उन्होंने कुछ राज्य हमारे लिए बहुत बड़े छोड़े, कुछ बहुत ही छोटे रखे। इस गठन में जो उन्होंने स्टेट्स बनाई, ना तो भाषा का ध्यान दिया गया ना संस्कृति का। मीन्स अलग अलग संस्कृति के लोग एक जगह में इकट्ठे कर लिए। एक भाषा के लोगों को दो राज्यों में बांट दिया और एक ही राज्यों में दो भाषा के लोग इकट्ठे कर दिए। अब उससे उनमें तालमेल का अभाव, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हमें आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं नहीं, अब तो ज़रा अलग से हमें स्टेट्स नए सिरे से बनानी पड़ेगी। एक और चीज़ जो आपने कॉपी पेंसिल लेके ज़रा लिखनी भी है, कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यहाँ नहीं लिखी है मैंने। जब भारत आज़ाद हुआ तो स्टेट्स यहाँ पर 4 कैटेगरी के बनाए गए। अभी तो एक ही तरह के राज्य है। 4 कैटेगरी थी, ए बी सी और डी। जो ए कैटेगरी थी, ए कैटेगरी में वो राज्य रखे गए जो पहले, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, असम। ये सारे ए कैटेगरी के राज्य बनाएंगे। अब ए बी सी और डी में क्या फ़र्क है, इतना डिटेल में फिर कभी बताएंगे। अभी सिर्फ इतना आपने कैटेगराइज कम से कम आप कर सके इसको। बी कैटेगरी में रखे गए जहाँ देसी रियासतें थी, राजा महाराजाओं का शासन पहले हुआ करता था, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, त्रावणकोर, कोची। ये सारी रखे गए बी कैटेगरी में। और सी में रखे गए जो छोटी देसी रियासतें थी, हिमाचल प्रदेश को भी सी कैटेगरी में रखा गया था। और डी में रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो इतना नोट भी करना है अपने पास। चलिए अब आते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। अब डिमांड शुरू हो गई। सबसे पहली डिमांड हुई आंध्र प्रदेश से। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर उन्होंने मांग की। तेलुगु भाषी लोगों ने, ये नोट करना है अपने पास, तेलुगु भाषी लोगों ने सबसे पहले अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अब ये जो आंध्र प्रदेश की उन्होंने मांग की, ये उस समय हिस्सा हुआ करता था मद्रास का। मद्रास रियासत थी, स्टेट थी, तो उसका हिस्सा हुआ करता था। और बड़े प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री रामुलु नाम है इनका। ये नाम भी अपने पास नोट करके रखना है, ये लिखा है यहाँ पर मैंने। इन्होंने ये डिमांड की कि नहीं, अलग बनाओ, तेलुगु भाषी लोगों का दूसरे लोगों के साथ तालमेल नहीं बन रहा है, हमारी संस्कृति अलग है। उन्होंने एक हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल पर बैठे वो, फास्ट किया उन्होंने। और फास्टिंग भी अनटिल डेथ तक की उन्होंने। 56 डेज तक उन्होंने स्ट्राइक की। अब एकदम से देश आज़ाद हुआ है तो बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे एकदम से राज्य बनाए। तो सरकार का ध्यान दूसरी ओर था, इधर ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उनकी डेथ हो गई। जैसी उनकी डेथ हुई, पूरे आंध्र प्रदेश में, मद्रास रियासत में क्या हुआ, हिंसा आरंभ हो गई, वायलेंस स्टार्ट हो गया। और 1952 में, 1952 में ये घोषणा कर दी गई कि आंध्र प्रदेश डिफरेंट स्टेट जो है, ठीक है आपकी मांग हम मानते हैं कि इस हिंसा से तो हमें निजात चाहिए। विभाजन के समय वैसे ही हिंसा चल रही थी।
तो 1953 में इस मांग को मान लिया गया। माना तो 52 में और 53 में गठन हो गया आंध्र प्रदेश का। 52 और 53 में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार ने मान लिया 1952 में, और 53 में तो आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर। अब ऐसी हिंसा देश के दूसरे हिस्सों में ना हो भाई, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिनको काम सौंपा गया कि आप पूरे इंडिया को स्टडी कीजिए और बताइए दोबारा से पुनः गठन कैसे करना है राज्यों का, नए सिरे से हमने गठन करना है। इसका नाम ही राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए रखा गया। 1953 में इसका गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कब गठन हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे। फैजल अली तो थे इसके अध्यक्ष, याद रखना है, नोट करना है। एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू दूसरे सदस्य थे, और पनीकर, के.एम. पनीकर इसके तीसरे सदस्य थे। ये 3 बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। इन्होंने पूरे देश का दौरा किया, स्टडी किया कि कैसे देश में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो इन्होंने रिपोर्ट जो अपनी सौंपी 1955 में, अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को कि ऐसे ऐसे आप राज्य बनाइए। और इनकी सिफारिश जो थी, जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उसकी बेस पे एक कानून पारित हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, अपने पास लिख के रखना है। बल्कि इन्होंने देखो रिकमेंडेशंस क्या दी। पहली रिकमेंडेशन दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा पर आधारित होने चाहिए राज्य। तो इनकी इसी रिकमेंडेशन के बेस पे भारत में 14 राज्य बनाएंगे और 6 जो है यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। तो इस तरह से भारत में भाषा के आधार पर गठन हुआ। अब आपको पता है कि कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। 1960 में फिर इसी बेस पे बॉम्बे को भी, बॉम्बे कहते थे उस समय, एक रियासत थी, इसको डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। एक बना गुजरात राज्य, दूसरा महाराष्ट्र। देखो दोनों बड़ी बड़ी स्टेट्स है, तो आप समझ सकते हैं कि बम्बई कितनी बड़ी स्टेट होगी। ये स्टेट हुआ करती थी। तो 2 भागों में, ये भी भाषा के आधार पर, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, और अच्छी बात है। फिर 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक और कानून बना। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक पंजाब और हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा। और जो हम बच गए पहाड़ी बोलने वाले, वो हिमाचल। लेकिन ये राज्य नहीं बनाया उस समय, हिमाचल को बनाया गया यूटी, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना 1966 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फिर, और आपको पता ही है, फिर बाद में डिमांड चली कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो कब दिया गया था, ये आपने मुझे बता देना है ज़रा। फिर 1972 में इसी बेस पे असम को फिर रीऑर्गेनाइज, असम भी बहुत बड़ा था, असम को भी 3 भागों में बांट दिया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग से, भाग तो 4 बने, 3 अलग स्टेट्स